चुनाव जारी है और 23 तारीख को निकाय चुनाव का मतदान होना है। अब देखिए शुरुआत है, इस समय हम धर्मनगरी हरिद्वार में है और वार्ड नंबर 31 में है। जो प्रत्याशी हैं अब उन्होंने अपने मुख्य जो कार्यालय है उन्होंने खोलना शुरू कर दिया। बड़ी तेजी के साथ कार्यालय अब खुल रहे हैं क्योंकि इस सर्दी में भी अब गर्मी का एहसास होने जा रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे पहाड़ों पे बर्फ पड़ेगी और पड़ेगी, पर हरिद्वार के अंदर गर्मी तेजी से नजर आएगी। चुनावी गर्मी है और तेजी से नजर आएगी। हमारे बीच में है भाजपा के प्रत्याशी हैं, भूपेंद्र जी हैं साथ में, बात करते हैं उनसे क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट ये जो हरिद्वार की जो सीटें हैं, जो 31 जो नंबर जो वार्ड है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये सीट बड़ी मानी जा रही है क्योंकि भाजपा का दबदबा भी यहाँ पर रहा है और चुनौतीपूर्ण भूपेंद्र जी ये माना जा रहा है। तो क्या स्थिति लगती है इस बार? स्थिति एकदम साफ है। आपने भी कहा कि जैसे जैसे पहाड़ों में बर्फ पड़ेगी तो यहाँ हरिद्वार में, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे उत्तराखंड में जो है गर्मी का माहौल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तराखंड में जहां जहां भी चुनाव लड़ रही हैं, नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका, और ये सारी बहुमत से सीट जीतकर सब जगह वोट भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है। और रही वार्ड 31 नंबर वार्ड की, तो आज हमने अपने मुख्य कार्यालय का उद्घाटन किया है और शायद आप उस उद्घाटन की आज फोटो या वीडियो देख लेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि हमारा अब कोई किसी से लड़ाई नहीं। हमने माताएं, हमारे वार्ड की समस्त माताएं बहनें आज कम से कम 2 घंटे यहाँ बैठ के अपना आशीर्वाद देके गई हैं। वैसे तो मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ तो पूरा आशीर्वाद मिल रहा है उनका, लेकिन आज हमने एक आह्वान, कल हम एक कह के आए थे सब घर घर जाके कि आज कार्यालय का उद्घाटन है, तो आज आप देख सकते हैं कि पूरी भयंकर भीड़ के साथ माताएं बहनें, कुर्सियां भी हमारी कम पड़ गई थी, हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग साथी खड़े रहे और तमाम 2 घंटे से भी ऊपर का कार्यक्रम चला जब तक हमारी जयसल साहब आई, मेयर प्रत्याशी हमारे विधायक मदन कौशिक जी आए और बड़ी प्रेमता से, बड़े सहजता से उन सब लोगों ने उन्हें सुना और दोनों हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया और किरण जयसल जी को आशीर्वाद दिया। देखिए भूपेंद्र जी, विकास तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। हरिद्वार चेंज हो रहा है, बड़ी तेजी के साथ चेंज हो रहा है। कॉरिडोर का मामला भी बड़ा तेजी से पकड़ रहा है, तूल पकड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है वो इसको एक मुद्दा बना के चल रही है कॉरिडोर को। तो क्या समझते हैं कि क्या जरूरत है या नहीं है इस चीज की? देखिए, जब विकास होता है तो संभवतः कि कहीं ना कहीं, अब आप देख रहे हैं कि पूरे देश में कम से कम 1 लाख गाड़ियां रोज आ रही होंगी। हर घर में स्कूटर, पहले एक एक होते थे, गाड़ी एक एक होती थी, अब घर में 2-2 स्कूटर, 4-4 स्कूटर हैं। तो उस हिसाब से व्यवस्थाएं भी बढ़नी है और कॉरिडोर तो आज से बहुत साल पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि मेयर हमारी नहीं थी यहाँ, क्योंकि जो शहर का विकास होता है वो नगर निगम को लेके से ही चलता है। कॉरिडोर आएगा और कॉरिडोर से किसी का भी नुकसान होने वाला नहीं है। कॉरिडोर से लोगों को हरिद्वार में रोजगार मिलेगा और एक हरिद्वार विश्व की अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज है। उसे लोग जानते हैं पूरे विश्व में कि हरिद्वार एक धर्म नगरी है, तो उसको एक सुंदर होना चाहिए। और इस बार हरिद्वार की जनता ने ठान लिया कॉरिडोर कुछ नहीं, कांग्रेस खत्म है। कांग्रेस 20 दिन के लिए आई है चुनाव में और आपको दिखा दूं 23 तारीख के बाद आप कांग्रेस को ढूंढते रहना, कहाँ उनके प्रत्याशी है, कहाँ उनका मेयर प्रत्याशी है, आपको मिलने के नहीं। इसी कैमरे से आप उन्हें ढूंढना, मेरा आपसे वादा है अगर वो मिल जाए आप लोगों को तो कॉरिडोर में आपको सबका रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं है, लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत वो है, सुना जा रहा है कि कहीं दुकानें टूटेंगी, कहीं बहुत सारी चीजें टूटनी है, बदलाव उसके अंदर होना है। तो लोगों के मन में भी दर्द है कि भाई ये टूटने वाला है या ये चीज जा रही है। तो और कंखल का भी एक मामला ही निकल करके आ रहा है कि यहाँ पर भी एक कॉरिडोर एक सिस्टम बन रहा है यहाँ पर, तो कहीं इफेक्ट भी करेगा, आपका वार्ड भी इफेक्ट करेगा? देखिए, मैं कह रहा हूँ अगर मेरा घर भी इफेक्ट कर रहा है तो मैं हाथ जोड़ के जो भी कॉरिडोर की कंपनी आई है उससे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मेरा घर तोड़े। अगर मैंने रोड पे सीढ़ी बना दी या रोड पे अपनी टीन शेड डाल के गाय बांध दी और रोड पे अपनी टीन शेड लगा के मैंने दुकान चला ली तो वो तो गलत है ना। आज आपको विकास चाहिए तो आप अपने क्षेत्र में काम कीजिए, जो आपकी जमीन है आप उसके अंदर काम कीजिए। अगर आप देखिए जो रोडों पर, नालों पर जो घेर लिया है, अगर कॉरिडोर में टूट रही है तो क्या बुराई है, बल्कि सरकार ने उनकी भी व्यवस्था की है। जो नाले के ऊपर बैठे हैं, जो थोड़ा सा बाहर बैठे हैं, उनके लिए भी कॉरिडोर में व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बनाई जा रही, उन्हें बेघर कर दिया जाएगा या उन्हें बेरोजगार कर दिया जाएगा। जो कब्जा कर कर बैठे हैं आप नहीं चाहेंगे कि वो लोग हटें, शहर का विकास हो, शहर आपके जो है रिश्तेदार और देश दुनिया से जो लोग आए वो आपके शहर की तारीफ करें, आपके बच्चे जो है कहें कि हाँ हरिद्वार कोई चीज है। आप नहीं चाहते क्या, बताइए आप मुझे। हरिद्वार का प्रत्येक जनमानस चाहता है, कांग्रेस के लोग नहीं चाहते, बस अंदर से वो भी चाहते हैं, लेकिन उन पर चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है तो उन्होंने कहा कांग्रेस को यही मुद्दा पकड़ लो। आज उन पर कोई मुद्दा नहीं है, कोई नेता नहीं है। आप बताइए कौन नेता है उनका, बताइए कौन नेता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई नेता नहीं है उन पर। दिशाहीन कांग्रेस जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए मोदी जी से लेके और हमारे मदन कौशिक तक
एक तरफा मतलब व्यवस्था है और शहर का विकास हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं बढ़िया प्रॉपर तरीके से। मुझसे भली भांति आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैं तो अपने वार्ड को देख रहा हूँ। नहीं, पर हम तो जानते हैं भूपेंद्र जी का नाम बहुत ज्यादा है और किसी मतलब किसी मोहताज नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है। पर अब एक बात बता दीजिएगा, जनता ने चुना अब आपको, तो अपने वार्ड के लिए क्या काम करोगे? ऐसा क्या कि मैं ये करना चाहता हूँ, मन में एक रहता है ना कि मैं अब ये काम जरूर करूंगा अपने वार्ड के लिए, वो क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी चुनाव लड़ा था और मैं 50 वोट से हार गया था और मेरे 150 वोट खराब हो गए थे। लेकिन मैंने अगले दिन से ही, मेरा ऑफिस पहले भी था, पिछले 10 साल से भी ज्यादा हो गए मुझे सेवा करते हुए। मैंने ये सोच के सेवा नहीं की कि ये कांग्रेस का है, ये वार्ड नंबर 8 का है, ये 31 का है, 29 का है। मेरा ऑफिस हर समय खुला है। मैं नहीं हूं तो मेरा स्टाफ रहता है यहाँ पर। घर में मेरी धर्मपत्नी पहले पार्षद थी, वो भी समस्या सुनती है। मेरे पिताजी भी दुकान पर समय रहते हैं। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। मेरा परिवार ऐसा है कि वो लोगों के बीच में है। और मैंने अपना घोषणा पत्र है, मैंने उसमें लोगों से वादे किए हैं कि मैं अपने क्षेत्र को कैमरों से लैस करूंगा और साफ सफाई की जो सबसे पहला काम, बिल्कुल, मैं पार्षद बनते ही सबसे पहला काम तो मैं माँ धारी देवी जी को मत्था टेकने जाऊंगा, क्योंकि सब उन्हीं की देन है और उत्तराखंड में हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। और उसके बाद अगले ही दिन से, जिस दिन हमारी कमान संभालने वाले हैं, सबसे पहले सफाई व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, बिजली की लाइट की व्यवस्था, वो अभी से चल रही है हमारी। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है। आज भी मेरे पास कुछ महिलाएं अभी गई आपसे पहले 4 लाइटें मैंने निगम से रिक्वेस्ट करके मांगी, क्योंकि अभी हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो अपने क्षेत्र को एकदम चमका के रखेंगे ताकि हमें अगली बार वोट मांगने जाना ना पड़े किसी के घर में। हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, वोट हमें पड़े, ऐसी व्यवस्था हमें बनानी है। देखिए, बिल्कुल, ये थे भूपेंद्र जी और वार्ड नंबर 31 से भाजपा के प्रत्याशी हैं। पार्टी ने इन पे विश्वास जताया, अपना चिन्ह दिया चुनाव लड़ने के लिए और किसी भी चेहरे की मोहताज नहीं है, समाज सेवा करते रहते हैं, किसी से छुपाव नहीं है। पर सबसे पहले एक बात ये कह गए कि सबसे पहले अगर मैं पार्षद बनूंगा तो सबसे पहले अपने क्षेत्र को कैमरे लगवाऊंगा, यहाँ पर कैमरे से लैस करूंगा। पर अब देखते हैं कि 23 तारीख का दिन ये जो जनता है, जो वार्ड की 31 की जो जनता है, वो उन पे कितना भरोसा जताती है और अपने वोटों से इन्हें कितना विजयी बनाती है। जब तक के लिए तहलका न्यूज़ में देखते रहे।